हल्ला बोल जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ता उमर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप, एनसी ने चुनाव में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और अन्य वादे पूरे नहीं किए। कार्यकर्ताओं ने सरकार से वादे निभाने की मांग की। उमर सरकार के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा सरकार के वादों की योजनाओं पर तेजी से चल रहा है काम, समय से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य। दिल्ली दंगा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज। दिल्ली दंगा मामले में 7 में से 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज की। हंदवाड़ा में वीपीएन के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान, नाके बंद कर कई जगह की गई मोबाइल की जांच। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा नियमों के तहत सभी वीपीएन सेवाओं को 2 महीने के लिए किया सस्पेंड। कश्मीर के अन्य जिलों में पहले ही वीपीएन सेवाओं पर बैन। जम्मू में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने बिना वेरिफिकेशन किराएदार रखने पर 2 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एसएचओ बहुर फोर्ट और एसएसपी जम्मू की देखरेख में अभियान चलाया गया। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने पीएम मोदी से की मुलाकात। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लद्दाख के एलजी मिले। सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद भारत का बड़ा कदम, चुनाव पर रतले पावर प्रोजेक्ट्स की ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रखी आधारशिला। जम्मू कश्मीर में रतले पावर प्रोजेक्ट्स का काम शुरू। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का फायदा उठाया, भारत का पानी भारत के लोगों के लिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान, सभी पावर प्रोजेक्ट समय पर होंगे पूरे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, सिंधु जल संधि रद्द कर दी गई है और पाकिस्तान को किसी भी मदद की अनुमति नहीं होगी। आरएसपुरा के कृष्णानगर में 1 दिवसीय हिंदू सम्मेलन, सनातन धर्म सभा के प्रभारी पुरुषोत्तम लाल और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में संतों और वक्ताओं ने हिंदू समाज में एकता, सामाजिक समरसता और संस्कृति पर बल दिया। आरएसपुरा के भोलीचक में शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी की नई इकाई का गठन, अजय कुमार को प्रधान और वासु शर्मा को उप प्रधान नियुक्त किया गया। युवा अध्यक्ष गणेश चौधरी ने कहा, गांव की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखा जाएगा। पुंछ के गुरुद्वारा महंत साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाशोत्सव का आयोजन, कीर्तन दरबार और प्रवचनों में बड़ी संख्या में संगत ने हिस्सा लिया। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पुलवामा में धार्मिक समागम, सुबह से ही गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और विशेष लंगर का आयोजन। जम्मू के कृषि निदेशालय ने मशरूम खेती को आय बढ़ाने वाली लाभकारी पहल बताया। साल 2025-26 में 645 किसानों और युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। सोनावारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य पार्टी के कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। कार्यक्रम में नसीर अहमद लोन भी मौजूद रहे। नसीर अहमद लोन ने कहा, नए सदस्य प्रधानमंत्री मोदी और योजनाओं और विकास विजन से प्रभावित होकर शामिल हुए हैं। रियासी के युवाओं के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान लेकर आया है सुनहरा मौका। 15 जनवरी से नए ट्रेनिंग कोर्स शुरू होंगे। उधमपुर में 10वें सशस्त्र सेना वेटरन्स दिवस पर मोटरसाइकिल रैली, कैप्टन बाना सिंह, पीवीसी और शहीद चुन्नी लाल की पत्नी चिंता देवी ने हरी झंडी दिखाई। राजौरी जिले के कालाकोट क्षेत्र में सड़क हादसा, कालाकोट बस स्टैंड के पास दुर्घटना में एक युवक की मौत। अटल टनल के बाद लाहौल घाटी में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा मिला। केलांग में स्थानीय युवाओं ने माइनस तापमान में मेहनत कर आइस हॉकी रिंग तैयार की। कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि रही अभिनेत्री यामी गौतम। कार्यक्रम से पहले उन्होंने शक्तिपीठ माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। यामी गौतम ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उत्साह बढ़ाया। कहा, खेल अनुशासन और रणनीति सिखाते हैं और ऐसे आयोजनों से हिमाचल के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। लाहौल स्पीति में कड़ाके की सर्दी के बीच पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने प्रशासन पर उठाए सवाल। कहा, फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों को विंटर किट न देना अन्यायपूर्ण। रवि ठाकुर ने सर्दियों में सड़क बंद होने से बढ़ रही दिक्कतों पर चिंता जताई। आपात सेवाओं और मरीजों की आवाजाही के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। किन्नौर के कल्पा ग्राम पंचायत ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जमीन की बड़ी खरीद फरोख्त से परेशानियों का हवाला देते हुए पीईएसए एक्ट के तहत एनओसी लेने की व्यवस्था लागू करने की मांग की। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने हिमाचल सरकार की एमआईएस योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाया। एचपीएमसी के सेब खरीद केंद्रों पर गड़बड़ी और एफआईआर को सरकार की विफलता।
भाजपा ने एमआईएस के तहत रिकॉर्ड सेब खरीद को संदेहास्पद बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। चंबा जिला कांग्रेस ने नवनियुक्त अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी और कांगड़ा जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। ऊना में भाजपा की ऊना और बसदेहड़ा मंडलों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से संगठन की जमीनी मजबूती दिखी। कांगड़ा जिले के फतेहपुर, देहरा, जवाली और नगरोटा सूनिया को पौंग बांध के जरिए जलमार्ग से जोड़ने की योजना। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने बताया, पौंग बांध को टूरिज्म की राजधानी बनाने की दिशा में कदम। जल, सड़क और रेल कनेक्टिविटी से पर्यटन रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। मिनी मार्ग और द्रास में बर्फबारी, श्रीनगर लेह हाईवे पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर से ढका। एसडीएम गुलमर्ग मीर जलील अहमद ने जारी किए निर्देश। गुलमर्ग जाने वाली सभी गाड़ियों में टायर चेन अनिवार्य। वुलर झील में देखी गई ब्राउन हेडेड गर्ल। विशेषज्ञों ने बताया, यह प्रजाति नियमित रूप से कश्मीर की वेटलैंड्स में सर्दियों में आती है। मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। बर्फबारी के बाद बांदीपोरा, गुरेज सड़क फिर से बहाल किया गया। मौसम में सुधार और सड़क की सफाई के बाद उठाया कदम। डल झील से सामने आई पर्यटकों की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो। ठंड के बावजूद पर्यटक शिकारे की सैर और नजारों का आनंद लेते दिखाई दिए। श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज, जिससे शीतलहर का असर तेज। खराब मौसम के कारण जम्मू एयरपोर्ट से लेह जाने वाली और लेह से जम्मू आने वाली उड़ानें रद्द। जम्मू एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी। भद्रवाह में बर्फबारी से पर्यटन को मिला बढ़ावा। बढ़ती पर्यटक संख्या को देखते हुए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। लेह में भारी बर्फबारी के चलते इंडिगो की फ्लाइट में देरी। यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन। रास्ते पर कई रात में वाहन फंसे, एक कार नाले में गिरी। गुलमर्ग में 10 से ज्यादा सवारी वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक। प्रशासन ने एहतियातन आदेश जारी किए। गुलमर्ग एसडीएम ने जारी की एडवाइजरी। सभी वाहनों को गुलमर्ग जाने से पहले टायर चेक चेन लगाना अनिवार्य। गुलमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़ी संख्या में लोग बर्फबारी देखने पहुंचे। कश्मीर में कई जगह पर भारी बर्फबारी शुरू। पहलगाम के अरू वैली से बर्फबारी की ताजा तस्वीरें आई सामने। बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर से ढका। गुलमर्ग में टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा विंटर कार्निवल का आयोजन। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भद्रवाह की पहाड़ियों पर एक बार फिर से ताजा बर्फबारी। बर्फबारी के बाद हरी भरी वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछी। डोडा और किश्तवाड़ के ऊंचे इलाकों में नए साल पर पहली ताजा बर्फबारी। बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी। राजौरी के विधायक इफ्तार अहमद ने पंचपीर इलाके में पब्लिक मीटिंग कर लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीपीआईएम के सीनियर नेता अब्दुल रशीद पंडित ने काकापोरा से शोपियां तक प्रस्तावित रेलवे प्रोजेक्ट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट बागवानी क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। कृष्णा में चोरों का आतंक बढ़ता देख चोरों ने खेतों से पानी की मोटर भी चोरी कर ली। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का किया धन्यवाद। उन्होंने उनकी मांग पर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन टीम भेजी है। बारामूला में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। जंगल से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। बडगाम जिले के मजहमा और कन्हमा मगाम इलाकों में स्थानीय लोगों ने प्रदूषण मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गांधरबल में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला स्तरीय महिला विंग को मजबूत करने के लिए परिचय बैठक का आयोजन। बैठक में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष नीता रैना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। रियासी जिले में आयोजित 2 दिवसीय हिंदू सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर महादेव बस्ती क्षेत्र में किया गया।
संभल में सीनियर टीडीपी नेता यासिर रेशी ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एनसी और शेख परिवार पर साधा निशाना। उन्हें एनसी को जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया। राजौरी की बुधल विधानसभा से विधायक जावेद इकबाल ने क्रशर मालिकों के साथ बैठक की, उनसे हड़ताल खत्म करने की अपील की। मेंढर के डाक बंगले में बागवानी विभाग ने सहयोगी विभागों के साथ मिलकर एक मेगा जागरूकता कैंप का आयोजन किया। एसएसपी ट्रैफिक रूरल आरपी सिंह ने त्राल शहर का दौरा किया, वहां की ट्रैफिक व्यवस्था स्थिति का जायजा लिया। पुलवामा में लंबरदारों और चौकीदारों की बैठक का आयोजन। बैठक में जिले के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लंबरदारों और चौकीदारों ने हिस्सा लिया। बिश्नाह में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सरकार के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए, कहा आईपीएस आईएएस अधिकारी भी चुने हुए सरकार के अधिकार में आने चाहिए। गुलमर्ग में सड़क पर फिसलन के कारण नाले में गिरी एक लोकल टैक्सी, हादसे में यात्रियों को आई मामूली चोटें। पुलवामा में सरकारी जमीन पर बने खेल मैदान से सड़क निकालने की योजना की खबर ने युवाओं की चिंता बढ़ा दी। कुपवाड़ा में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनकर तैयार होने वाला है, लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है। पुंछ में लड़कियों और लड़कों की जिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ। चैंपियनशिप में जिले की 10 टीमें लेंगी हिस्सा। साल में जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी ने किया सम्मेलन, इस दौरान पार्टी को मजबूत करने पर जोर। श्रीनगर के सोनवार के 18 वर्षीय महक हबीब ने कला को बिजनेस में बदला। महक कश्मीर की सबसे कम उम्र की रेजन कलाकारों में शामिल। पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक एजाज अहमद जान ने मंडी तहसील में ठाडा फतेहपुर से मोरबंद तक सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 16 करोड़ रुपए की लागत से बनी। एलजी मनोज सिन्हा ने बुलाया 2 फरवरी से असेंबली का बजट सत्र। रमजान के चलते पहले बुलाया गया सत्र। 20 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र। स्पीकर जल्द तय करेंगे बजट पेश करने की तारीख। कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को लगी गोली, अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से लगी गोली। कुपवाड़ा में एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। अवंतीपोरा के बारसू इलाके में एक कार हादसे का शिकार हुई। हादसे में केरल के 4 पर्यटक घायल। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाश पर्व पर राजौरी के नौशहरा में विशाल नगर कीर्तन का आयोजन। नगर कीर्तन में संगत ने पुष्प वर्षा की। हारिसपुरा के मीरा साहिब से दवलहर तक सड़क निर्माण अधूरा, स्थानीय लोगों में गुस्सा। सुचेतगढ़ के किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। पंप सेट कनेक्शन काटे जाने पर सरकार से तत्काल समाधान की मांग। राजौरी जिला के नौशेरा सब डिवीजन में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित। स्थानीय लोगों ने आरएंडबी डिपार्टमेंट के विरोध में किया साइलेंट प्रोटेस्ट। ड्रेनेज नहीं होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। पुंछ हवेली के विधायक एजाज अहमद जान ने 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की नींव रखी, जो धड़ा फतेहपुर से मोरबंद तक जाएगी। इंजन रशीद के दखल के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पट्टन बाईपास के काम में तेजी लाने का दिया आश्वासन। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हीरानगर मोड़ फ्लाईओवर पर हादसे में एक व्यक्ति घायल। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने पैतृक गांव भवडा में माता से लिया आशीर्वाद। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू की माता अपने बेटे सुक्खू के गले लगकर भावुक हुई। मंडी में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीवीजी राम जी के तहत प्रदेश को 90 से 10 के अनुपात में ही धनराशि मिलेगी, जबकि कांग्रेस इस पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। धर्मशाला में हुए पल्लवी हत्याकांड को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। मामले में लापरवाही बरतने का कॉलेज प्रबंधन पर आरोप। नाहन में किसान मेले का किया गया आयोजन। मेले में सिरमौर और सोलन जिला के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हुआ। बिना यूनिक आईडी नहीं मिलेगा पीएम किसान का लाभ।
कांगड़ा के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के समेला गांव में अर्जुन सेव अर्थ फाउंडेशन ने वितरित किए 800 निःशुल्क पौधे। फाउंडेशन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम पहल की। बल्ह से भाजपा के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी। मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्थानांतरण नहीं रुकने पर उग्र आंदोलन होगा, कोर्ट तक जाएंगे। विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि नेरचौक में यूनिवर्सिटी के लिए उपयुक्त स्थान है। सरकार बदले की भावना से इसे सरकाघाट शिफ्ट कर रही है। चंबा के चुराव में जल्द ही सब्जी मंडी का होगा शुभारंभ, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर मंच मिलेगा।